हम कब कहते हैं किसी को कि आप तानाशाही कर रहे हो? शायद जब कोई इंसान अपनी मन मर्जी चलाने लगता है, अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करने लगता है, तो हम कहते हैं आप तानाशाही मत कीजिए। भारत में भी तो कुछ ऐसा ही हो रहा है। 1000 बार सुनने के बाद भी जो ना सुने, जो अपनी मर्जी चलाए, उसको हम आम भाषा में तानाशाह बोल देते हैं। ऐसी ही तानाशाही भारत में इस वक्त सरकार कर रही है। लाखों करोड़ों भारतीय किसान सड़कों पर हैं। सरकार सुनने को राजी नहीं है। सरकार अनसुना कर रही है। सरकार अपनी मर्जी चला रही है। तो क्या हम इसको तानाशाह कह सकते हैं? हम क्यों तानाशाह कह नहीं सकते? यहाँ भी तो अधिकारों की बात है। सरकार के पास अधिकार है, इसलिए सरकार मनमानी कर रही है, सरकार तानाशाही कर रही है। लाखों जब किसान कह रहे हैं हमें बिल नहीं चाहिए, वापस ले लीजिए, तो सरकार क्यों सुनने को राजी नहीं है? मैं खिलाफ नहीं हूं सरकार के, भाजपा सरकार के, मोदी सरकार के, अमित शाह सरकार के। मैं सिर्फ इस बात का जवाब जानना चाहता हूं कि सरकार सुन क्यों नहीं रही है। और अगर मैं खिलाफ भी हूं तो क्या आप मुझे गद्दार बोलोगे? क्या मैं देशद्रोही बन जाऊंगा? क्यों? आपके खिलाफ या आपसे सवाल करना कौन सा देशद्रोही वाला एक काम है? अगर फिर भी आप मुझे गद्दार कहते हैं तो कह लीजिए। वैसे भी आप सभी को गद्दार ही तो कहते हैं जो भी आपके खिलाफ बोलता है। सिख अगर खिलाफ हुआ तो वो खालिस्तानी हो गया। मुसलमान अगर खिलाफ हुआ तो पाकिस्तानी हो गया। अगर हिंदू खिलाफ हुआ तो देशद्रोही हो गया। क्यों? वैसे तो हर वो इंसान देशद्रोही ही है जो आपके खिलाफ है। अब आप पूछेंगे कि हमारे खिलाफ कौन है? हम तो पूर्ण बहुमत से आए हैं, तभी तो पक्ष में है हमारे। तो जरा आप भूमि पूजन और उद्घाटनों से बाहर निकलिए, सड़कों पर देखिए कि किसान किस तरह से डटा हुआ है। तो ही आपको पता चलेगा कि जनता कुछ कहना चाहती है आपसे। तो आपको पता चलेगा कि आप किस तरह से आए हैं। आपका पूर्ण बहुमत है या कुछ और आपने किया है? पर आप हो कि आपके पास वक्त ही नहीं है जनता से मिलने का। आप व्यस्त हैं अपने उद्घाटनों में, आप व्यस्त हैं अपने महंगे जीवन को व्यतीत करने में। आपने भारत की शान, किसान और जवान को, दोनों को आपस में लड़वा दिया, दोनों को एक दूसरे के आमने सामने खड़ा कर दिया। आप देश के हित की बातें करते हो प्रधानमंत्री जी। किसान आपसे कुछ कहना चाहता है। देश का किसान अपने ही हित की बात कर रहा है। लेदर के जूतों के माहिर राजेश शूमेकर हर तरह के लेदर के जूते, चप्पल व लेदर की जैकेट बनवाएं अब हाथ के कारीगर के द्वारा, वो भी उच्च क्वालिटी के साथ। अब आप अपने द्वारा दिए गए डिजाइन के जूते भी बनवा सकते हैं, वो भी उचित दाम पर। लेडीज के, बच्चों के, दादा के, दादी के, भैया के, भाभी के, सभी के जूते अब एक ही दुकान पर। राजेश शूमेकर। टैग करना ना भूलें। विराज ऑटोमोबाइल्स बच्चों, युवा, महिलाओं, बुजुर्गों के लिए। चुन लीजिए कोई भी मनपसंद रंग और मॉडल अपनी सुविधा अनुसार। एक बार चार्ज करें और 65 किलोमीटर का सफर करें मात्र 20 पैसे पर किलोमीटर के खर्च पर। इको फ्रेंडली, नॉइज फ्री, नो आरसी, नो डीएल, नो इंश्योरेंस, 3 साल की वारंटी के साथ। अनाज मंडी नियर ITI GT रोड पानीपत। कॉन्टैक्ट 893। मैं भूरा खान पानीपत से चिकन सप्लायर नए साल की सभी साथियों को मुबारकबाद देता हूं। मैं दुआ करता हूं आने वाला नया साल 2020 जैसा ना गुजरे, आने वाला साल बहुत अच्छे से गुजरे, बहुत अच्छा आए। सभी साथियों को मुबारकबाद। मैं सरोज बालागु, एक्स डिप्टी डायरेक्टर पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी पानीपत करनाल।
आप सबको इस नए साल के आगमन पर मैं हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और आपका नया साल खुशहाल रहे, आप जीवन में सभी तरक्की करें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। वैनवी बाय शामबाग ज्वेलर्स नए डिजाइन्स और बेहतरीन क्वालिटी लाए हैं आपके लिए। मॉडल टाउन नियर स्टेडियम गोल चक्कर। वैनवी से आभूषण खरीदकर वैनवी परिवार का हिस्सा बनिए। क्वालिटी से सौदा कैसा करना, इसलिए एक बार जरूर वैनवी आए। आपकी संतुष्टि ही हमारा लक्ष्य है।